स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान अभियान। आज का हमारा विषय है क्रिया। ये विषय हम प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। वैसे तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, लेकिन बच्चों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बच्चों ही नहीं, कभी कभी बड़े व्यक्तियों से भी क्रिया के भेद पहचानने में बड़ी मुश्किल आती है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ 3 शब्दों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचान कैसे जाती है ये बताऊंगी। पहले हम अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता है, उन वाक्यों में कर्ता होगा, क्रिया होगी। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पक्षी क्या है? कर्ता, और उड़ना क्या है? क्रिया। तो यहाँ कर्ता है और क्रिया है। इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। खिलौना घूम रहा है, खिलौना कर्ता, घूमना क्रिया। बच्चा रोता है, बच्चा कर्ता और रोना क्रिया। साइकिल खराब है, साइकिल कर्ता और खराब उसका गुण है। वायुयान अमेरिका जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अमेरिका, लेकिन वो उसका कर्म नहीं है, वो स्थान विशेष पर दिया गया है। ललिता मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना एक स्वाभाविक क्रिया है। मुस्कुराना क्या है? क्रिया में आ गया। पतंग आकाश में उड़ रही है, और पतंग क्रिया, आकाश जो है, आकाश स्थान, स्थानवाचक संज्ञा, और उड़ना क्रिया। रीना हंसेगी, रीना करता और हंसेगी क्रिया। इन वाक्यों में आप देखेंगे, इन वाक्यों में कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये क्या, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब हम अकर्मक और दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। सचिन पुस्तक पढ़ता है, सचिन करता, पढ़ता क्रिया। पुस्तक क्या है? कर्म। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, किसे, किसको। इनमें से किसी एक के साथ प्रश्न करके अगर उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया अकर्मक है। जैसे सचिन पुस्तक पढ़ता है, मैंने प्रश्न किया सचिन क्या पढ़ता है, उत्तर क्या आया? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है यहाँ? कर्म। पुस्तक आया उत्तर, और पुस्तक है यहाँ कर्म। तो ये कर्म क्या हुई? कर्म सहित, कर्म सहित हुई। ये है कर्म रहित। ये कर्म के साथ होती है, ये कर्म से अलग होती है। इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म होता है। और उस कर्म की पहचान हम किन शब्दों से करते हैं? क्या, किसे, किसको। यहाँ अगर मैं प्रश्न करती हूँ पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? क्या करके पक्षी उत्तर आ रहा है, वो करता है, कर्म नहीं है, करता है। फिर इसमें देखो, अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, क्या खरीदी? उत्तर क्या आया? पुस्तकें खरीदी। हमने क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके, दो भी हो सकती है, दो का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि दो उत्तर हो सकते हैं। क्रिया के, सकर्मक क्रिया के कई सारे भेद होते हैं। द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, यहाँ पे जैसे द्विकर्मक होती है, प्रेरणार्थक होती है। तो ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं सारे। तो हमें तो सिर्फ सकर्मक और अकर्मक में पहचान करनी है कि वो सकर्मक कैसे है और अकर्मक कैसे है। अनामिका ने पुस्तकें खरीदी, प्रश्न लगाया क्या खरीदी? पुस्तकें। तो उत्तर निकल के आया, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। सुरेश ने अमित को गणित पढ़ाया,
सुरेश ने क्या पढ़ाया? उत्तर आया गणित। सुरेश ने क्या पढ़ाया? उत्तर आया गणित। किसको पढ़ाया? किसको पढ़ाया? अमित को पढ़ाया। तो दो, ये कौन सी क्रिया हुई? द्विकर्मक। कौन सी क्रिया हुई? द्विकर्मक, क्योंकि इसमें दो कर्म है, पहला है गणित, दूसरा है अमित। दोनों प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, क्या भी और किसको भी। इसलिए इस क्रिया में दो कर्म है और द्विकर्मक होते हुए ये क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। प्रतिभा ने डाकिये से पत्र पढ़वाया। क्या पढ़वाया? पहले का क्या का प्रश्न, क्या पढ़वाया? पत्र पढ़वाया। किससे? क्या किसे? किससे पढ़वाया? डाकिये से। एक उत्तर ये और एक ये, दो का उत्तर है। पहला है पत्र, दूसरा है डाकिया। ये भी कौन सी क्रिया हुई? लेकिन खुद नहीं किया, दूसरों से करवाया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें व्यक्ति काम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। हम कुतुब मीनार देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या में प्रश्न लगाया? उत्तर आया कुतुब मीनार। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, श्याम पढ़ रहा है। अब यहाँ श्याम है कर्ता और पढ़ रहा है क्रिया। अब हम इसमें सोचेंगे, इसमें तो कर्म है ही नहीं, क्योंकि इसमें कर्ता है और क्रिया है। लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ना अर्थात कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। वह समाचार पत्र हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, कुछ और चीज हो सकती है। वह किसी न किसी चीज को पढ़ रहा है। वह कर्म क्या है इसमें? अदृश्य कर्म। अदृश्य होते हुए भी यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। हमें सिर्फ अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए इन तीन शब्दों का ध्यान रखना है, क्या, किसे, किसको। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं क्या का प्रयोग करती हूँ, यहाँ कहीं भी आपको सटीक उत्तर नहीं मिलेगा। साइकिल खराब है, क्या खराब है? साइकिल। साइकिल क्या है? कर्ता, कर्म नहीं है। वायुयान अमेरिका जा रहा है, क्या जा रहा है? वायुयान। कहाँ का तो उत्तर अमेरिका में आता है, वो तो स्थानवाचक संज्ञा होगी। क्या, किसे, किसको, इनमें से किसी भी उदाहरण में इनका सटीक उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए सटीक उत्तर सिर्फ सकर्मक क्रिया में ही मिलेगा। इसलिए इन शब्दों का पहचान करते समय, अकर्मक और सकर्मक में पहचान करते समय क्या, किसे, किसको, इन तीन शब्दों से क्रिया के साथ अगर प्रश्न लगा करके प्रश्न पूछोगे, प्रश्न करोगे, तो क्या होगा? आपको सटीक उत्तर मिल जाएगा। अगर वह सकर्मक क्रिया है, नहीं तो वह अकर्मक क्रिया है। अगर अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने का ये तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।